अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 एंड 23, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इनहेरिटेंस। लेकिन इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स, क्योंकि अगर वो नहीं पता होंगी तो हम ये चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, जिसमें सबसे पहले आता है क्रोमोसोम्स। सबसे पहले बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, जिसमें जो इसका अपर आर्म होता है उसे कहते हैं शॉर्ट आर्म और जो लोअर आर्म होता है उसे कहते हैं लॉन्ग आर्म। सबसे पहले आ गया शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म। ये दोनों शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म जहाँ पर मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बराबर में भी दो हमें सर्किल टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। शॉर्ट आर्म, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, लॉन्ग आर्म। इसके बाद बात करते हैं हम इसके ऊपर ये जो कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5, ये इसके ऊपर होते हैं जीन्स, और हर नंबर का जीन्स अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर आई कलर, फॉर हेयर कलर, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इन सब के। अब अगर मैं एक स्वेटर को खोलूँ तो मुझे धागा नज़र आएगा। इन द सेम सेंस अगर मैं एक क्रोमोसोम को खोलूं तो मुझे एक धागा नज़र आएगा, लेकिन ये धागा काफ़ी डिफरेंट है। इस धागे को हम कहते हैं क्रोमेटिन। जब इस धागे को करीब से देखा जाएगा तो हमें कुछ और बारीक बारीक धागे नज़र आएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। क्या कहते हैं? क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा, और इसके प्लूरल होता है क्रोमोनीमेटा। अच्छा, जब हमने क्रोमेटिन को करीब से देखा तो हमें धागा नज़र आए, बारीक बारीक धागे नज़र आए, जिसको हमने कहा क्रोमोनीमा। अब जब इस धागे को मज़ीद करीब से देखा जाएगा तो हमें कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इस बीड लाइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये रही, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? द डीएनए wrapped अराउंड ऑक्टेमर एंड फॉर्म्स अ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ऑक्टेमर क्या होता है? ऑक्ट मतलब 8। तो डीएनए जब ये जो क्रोमोनीमा था, इस पे जो हमें बीड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है? इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा हुआ होता है, और इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे ऑक्टेमर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स 8 होते हैं न्यूक्लियोसोम में, और उनके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा हुआ होता है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम। एक धागा है क्रोमेटिन, जिसके बारीक बारीक धागे को कहते हैं क्रोमोनीमा, और उन क्रोमोनीमा में हमें कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और उसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो इस तरह हमें पता चला ये है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। अब जब क्रोमोसोम्स को खोला जाए तो हमें ये इस तरह का धागा का स्ट्रक्चर देते हैं। एक क्रोमोसोम को जब खोला तो उसने हमें क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर दिया, यानी धागा नुमा स्ट्रक्चर दिया। लेकिन अगर जब क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन कर लेता है तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाता है, दो हिस्सों पर, जिन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। यानी एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उसने अपने आप को दो हिस्सों पर मुश्तमिल कर लिया है। स्ट्रक्चर है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और डीएनए जिस रेड कलर है वो डीएनए को शो कर रहा है कि किस तरह डीएनए इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है। तो ये है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं, हेट्रोजीनियस क्रोमोसोम्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हेट्रोजीनियस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। वो क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स जो कि आपस में सिमिलर नहीं होंगे साइज़ में, शेप में, जीन्स में, उनको हम कह देंगे हेट्रोजीनियस क्रोमोसोम्स या फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
दूसरी डेफिनेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो क्रोमोसोम्स जो शेप में, साइज में और पोजीशन ऑफ जीन में सेम होंगे उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी अगर एक क्रोमोसोम में फॉर एग्जांपल 5 नंबर का जीन आई कलर के लिए है तो सेकंड वाले क्रोमोसोम में भी वो जीन आई कलर के लिए होगा, तो इसको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। गोल्जी बॉडीज को हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, इसके फंक्शंस रिवाइज करेंगे। सेल प्लेट फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल सेग्रीगेशन, लाइसोम पेरोक्सोम फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डैमेज वॉल हो जाती है तो गोल्जी बॉडीज उसको भी रिपेयर करते हैं। सेंट्रोसोम एक ऐसी ऑर्गेनी है जिसके अंदर हमें 2 सेंट्रोल्स मिलते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी डेफिनेशन है 9 पैरेलल ट्रिप्लेट्स ऑफ होलो सिलिंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसमें देखें ये स्टार फिश के जिस तरह आर्म्स होते हैं उस तरह इसमें 9 आर्म्स हैं, और इन आर्म्स में अगर मैं इसको जूम करूं तो कुछ डॉट डॉट टाइप नज़र आ रहा है, और ये 3 हैं, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन एक जो आर्म है इसका उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स ऑफ होलो सिलिंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 और ये आ गया ट्रिपलेट यानी 3। इसकी ख़ास बात ये है कि ये प्लांट्स में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं सेंट्रोसोम्स। और ये करते क्या हैं, अभी जब मियोसिस और माइटोसिस पढ़ेंगे तो उसमें स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल है उसका, तो उसकी फॉर्मेशन सेंट्रोसोम्स करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आएगा प्रोड्यूस के बदले सेपरेट। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, इट प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर दैट हेल्प्स टू सेपरेट क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्योंकि स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ खींचते हैं और उसको अलाइन करने में भी हेल्प करते हैं, तो ये इसका फंक्शन है। तो आज हमने क्रोमोसोम्स, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोसोम और सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सब पढ़े। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट, गोल्जी बॉडीज को डिक्टाइसोम्स भी कहते हैं, लेकिन मेनली ये नाम इसका जो यूज़ होता है वो प्लांट सेल के लिए यूज़ होता है। सेंट्रोसोम्स प्लांट्स में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस और मियोसिस कवर करेंगे।